आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय है पति पत्नी के रिश्ते। पति और पत्नी दोनों की राशि एक है, पा और पा। पा से पति, पा से पत्नी। पा मतलब होता है पा रक्षण धातु से पति बनता है। पा रक्षा के अर्थ में, जैसे पति, राष्ट्रपति, सेनापति, ये सब रक्षा के अर्थ में है। इसलिए राष्ट्रपति रक्षा करने वाली सेना पर शासन करने वाले को राष्ट्रपति कहते हैं। सेनापति और राष्ट्रपति दोनों सेना पर शासन करते हैं, तो जो रक्षा की जिम्मेदारी ले उसे पति कहते हैं। तो आपकी पत्नी भी आपकी रक्षा करती है और आपका पति भी आपकी रक्षा करता है। पति आपकी रक्षा करता है कैसे? वो आपके लिए बाहर से सारा काम करके पैसे कमा के आपकी सारी ज़रूरतें घर बैठे ही पूरा करता है। तो पति आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, पत्नी भी पति की ज़रूरतें पूरी करती है। कुल मिला के गहरा संबंध और गहरी बात यह है कि पुरुष का मन बहुत भटकता है, 17 जगह जाता है, लेकिन जब पत्नी आती है तो 17 जगह से मन हटकर एक पत्नी में केंद्रित हो जाता है। स्त्री का मन भी चंचल है, बहुत जगह जाता होगा, पर जब विवाह हो जाता है तो एक पुरुष में, एक पति में लग जाता है। अनेक जगह से मन हटकर एक में जुड़ जाता है और दोनों फिर एक होकर के सारी जिंदगी प्रसन्नता से आप पति पत्नी रिश्तों को बेहतर जीते हैं। रिश्तों में क्या चाहिए? आज समाज में देखा गया बात बात पे तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। चाहिए क्या? रिश्तों में एक बहुत अच्छी बात ये हो कि पत्नी और पति दोनों समझदार हों, सहनशील हों। यदि आप पति पत्नी के अंदर सहनशीलता है, 2 बातें आपने पत्नी की सहन कर ली, 2 बातें पति की सहन कर ली, तो रिश्ता को चला ले जाएंगे। यदि आपको सहना नहीं आता तो विचार करिए कि बिना सहे पत्थर, छैनी और हथौड़ों की चोट सहता है पत्थर, जब जाकर के वो भगवान कहलाता है। पत्थर ना सहे तो भगवान कैसे बनेगा? जब वो छैनी और हथौड़ों की चोट सहता है तो मंदिर में पूजता है। बस यदि पत्थर सह करके अनमोल हो गया, कीमती बन गया, भगवान बन गया, तो आप भी यदि रिश्तों को 2 बातें पत्नी की और 2 बातें पति की सह गए तो फिर रह गए। नहीं सहेंगे तो नहीं रह पाएंगे। इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए सहनशीलता चाहिए। तुकाराम जी नाम के संत थे, उनकी पत्नी और उनके बारे में संतों से हमने सुना कि पत्नी एक दिन आई और तुकाराम जी से बोली कि आप दिन भर प्रवचन ही करते हो, कुछ कमा के ले आओ। तो तुकाराम जी बातों पर ध्यान नहीं दिए और सत्संग करते रहे। पत्नी कुएं की तरफ चली गई पानी भरने। जब पानी भर कर आई तो भी तुकाराम जी सत्संग कर रहे। पत्नी को गुस्सा आ गई कि मैंने कहा कुछ कमाओ, कुछ काम करके लाओ, पैसे लाओ, घर में रोटी का जुगाड़ नहीं है और आप बैठी हैं। तो भरा हुआ पानी से घड़ा तुकाराम जी के ऊपर पटक दिया। तो वहाँ बैठे जो लोग थे उन्होंने कहा आपकी पत्नी कैसी है, देखो आप पर अत्याचार कर रही है। तुकाराम जी बोले मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। पहले गई कुएं की तरफ तो गरज करके गई, क्यों जी बैठे रहते हो, काम क्यों नहीं करते? और जब आई तो बरस गई। तो मेरी पत्नी गरजती भी है और बरसती है, पर मैं बुरा नहीं मानता। क्यों? मेरी पत्नी बहुत अच्छी होती तो मेरा मन पत्नी में ही लगा रहता, पर मेरी पत्नी ऐसी है तो मेरा मन भगवान में लगता है। तुकाराम जी उस नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल रहे हैं। एक पत्नी अपने पति से बोली कि तुम तो जानवर हो, जानवर। अब कोई भी पति लड़ जाए कि तुम मुझे जानवर कहती हो, पर वो समझदार पति था। देखो रिश्तों में आप नेगेटिविटी तो देख लेते हैं कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, पर पॉजिटिविटी यदि आप देख लें तो झगड़े ही ना हो। पत्नी ने कहा कि आप जानवर हो, पति ने कहा अच्छा मैं जानवर हूँ, तुमने ठीक कहा, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर, बराबर जानवर। तो रिश्तों को अच्छी बातें कहकर रिश्तों को गुलाब भी बनाया जा सकता है, सुंदर भी बनाया जा सकता है। जब युद्ध आतंकवादियों से हो, जब युद्ध आक्रांताओं से हो,
जब युद्ध घुसपैठियों से हो तब तो जीतना बनता है, पर जब युद्ध अपनों से हो, लड़ाई अपनों से हो, तो अपनों से जीतना नहीं, हार जाना है। आपकी हार ही आपकी जीत बनेगी। इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए बस सहनशील हो जाइए, चुप रहना सीख जाइए, माफ़ करना सीख जाइए, सॉरी कहना सीख लीजिए, कोई बात नहीं सॉरी, और इग्नोर। कोई भी बात हो, आपको पसंद नहीं है ना वो बात, इग्नोर कर दीजिए। पत्नी की बात हो या पति की, किसी भी रिश्ते की बात हो, पसंद नहीं है ना, भाई की बात पसंद नहीं आई, इग्नोर कर दीजिए। बात को इग्नोर करिए, रिश्तों को इग्नोर मत करिए। बात हैं, कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ये तो बातें हैं। इसलिए हमारे यहाँ जब विवाह होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, तो गठ जोड़ा होता है, गांठ जोड़ी जाती है, जोड़ा बनता है, हम दो मिलकर एक हो जाते हैं। पति को, पत्नी को अर्धांगिनी, स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। पति प्लस पत्नी बराबर 1 + 1 बराबर, गणित में तो 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, लेकिन जब रिश्तों की बात करेंगे पति पत्नी की, तो 1 और 1, पति और पत्नी मिलकर ये 2 नहीं होंगे, 1 और 1 1 ही रह जाएगा। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैनाएं, प्रेम गली अति साकरी, जा में 2 न समाए। जब प्रेम जब अनंत हो गया, तब रोम रोम संत हो गया। जैसे भक्त और भगवान मिलकर 2 नहीं 1 हो जाते हैं। प्रेम की गली में 2 की जगह ही नहीं है। तो जब रिश्तों में प्रेम होता है तो आप 2 कहाँ होते हैं, झगड़े के लिए 2 चाहिए, और आपने यदि प्रेम किया है तो आप मिलकर 1 हो जाएंगे। और जब 1 हो जाएंगे तो फिर 1 से झगड़ा थोड़ी होता है, झगड़ा तो 2 से होता है। तो आप 2 मत रहिए, पति और पत्नी मिलकर 1 हो जाइए, और आपका 1 होना ही आपके जीवन की सार्थकता है, जीवन का सुकून है। पति और पत्नी प्रेम से रहते हैं ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपका घर स्वर्ग है। और पति पत्नी अनुकूल नहीं है तो आपकी दौलत कितनी भी हो, नरक है वो घर, नरक। स्वर्ग में जाना चाहते हो तो प्रेम से रहना सीखिए, सहनशीलता को बढ़ाइए। राधे राधे।